Good morning, student. Welcome to Vidapani online classes. Myself, Adit Solanki, I am your English teacher. In previous video, we discussed on your chapter 1 of unit 2. इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 पर डिस्कशन किया था और उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दी थी। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है आपका सेंटेंस यानी कि वाक्य। सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, बट वहाँ पे हम लोगों ने केवल इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, इसके टाइप्स कैसे हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं। डेफिनेशन सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। A group of properly arranged words that give a complete sense is called sentence। यानी कि शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसका एक अर्थ निकले, एक पूर्ण अर्थ प्रकट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। नीचे आपके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं हुए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 1, ही इज़ अ गुड क्रिकेटर, गर्ल्स आर नॉट डांसिंग, इज शी अ बुकवॉर्म। और फोर्थ एग्जाम्पल है आपका, प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और चारों अलग अलग सेंटेंस है। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस, देन आपका निगेटिव और देन आपका इंट्रोगेटिव। अब ये कौन कौन से सेंटेंस होते हैं अभी तक आपने पढ़ा नहीं तो आपको पता नहीं होगा, बट आप परेशान मत होइए। चैप्टर के आगे के पोर्शन में हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस की क्या विशेषताएं होती हैं। जो कि आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से पैराग्राफ है। पहला पॉइंट है, प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और वर्ब यानी कि क्रिया का होना अनिवार्य है, यह आवश्यक होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है, अन्यथा उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। सेंटेंस में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है जिससे कि पूर्ण अर्थ प्रकट हो सके। सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनका एक व्यवस्थित क्रम होता है, एक फिक्स सीरियल होता है, जिससे कि उनकी जो मीनिंग है वो कंप्लीट सेंस में निकले। थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक सेंटेंस का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ये आप लोग बचपन से पढ़ते भी आए हो कि कोई भी सेंटेंस अगर आप लिख रहे हो तो उसका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। देन फोर्थ पॉइंट है, सेंटेंस के अंत में यानी कि लास्ट में फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। फुल स्टॉप कैसे लिखा जाता है आप देख सकते हैं, एक छोटे से पॉइंट होता है। देन क्वेश्चन मार्क का सिंबल आप सभी जानते ही हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह जिसे कहते हैं हिंदी में, अथवा एक्सक्लेमेशन मार्क और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये मार्क भी देख लीजिए आप कि किस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। देन हम लोग बात करते हैं इसके भेद के बारे में। अब सेंटेंस के 2 भेद होते हैं। पहला है आपका सब्जेक्ट, देन दूसरा है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता, और प्रेडिकेट को विधेय। सब्जेक्ट क्या होता है जरा ये भी देख लेते हैं। यह कोई व्यक्ति या वस्तु होता है, या तो ये कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? कर्ता के बारे में कही गई बात को प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि सेंटेंस में जो कुछ भी कहा जा रहा है या तो वो कर्ता के बारे में ही कहा जा रहा होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में हम लोग अगर देखते हैं, ही इज़ अ गुड क्रिकेटर, तो जो आपका ही का जो पार्ट है ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। और जो बचा हुआ सेंटेंस है इज़ अ गुड क्रिकेटर, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका प्रेडिकेट। इसके कुछ एग्जाम्पल नीचे भी दिए हुए हैं, जरा हम लोग देख लेते हैं।
अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटा गया है। पहला मोहन, मोहन क्या है? सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है उसका? गोज टू द मार्केट। ही हैज़, ये क्या है? सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है? गुड मैनर्स। देन थर्ड एग्जाम्पल है आपका सचिन। सचिन क्या? नाउन है, प्रेडिकेट है, सॉरी सब्जेक्ट है। और सचिन के बारे में क्या बोला जा रहा है सेंटेंस में? प्लेज क्रिकेट। तो ये क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। फोर्थ है आपका इंडिया इज अ ग्रेट नेशन। इंडिया क्या है आपका? सब्जेक्ट। इज अ ग्रेट नेशन क्या है आपका? प्रेडिकेट। फिफ्थ है द सन। द सन क्या है आपका? सब्जेक्ट। और राइजेस इन द ईस्ट क्या है? प्रेडिकेट। यहाँ पे एक नोट है, जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। नोट, अब आपने देखा कि सब्जेक्ट अक्सर प्रेडिकेट से पहले आता है, परंतु कभी कभी इसके विपरीत भी हो सकता है। जैसे अभी तक आपने जो भी 5 एग्जाम्पल देखे हैं या उसके पहले जो एग्जाम्पल देखे उसमें आपने देखा है कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट से पहले आता है, यानी कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है देन प्रेडिकेट आता है। बट कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिसमें प्रेडिकेट पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया है। ये मोस्टली केसेस में होता है, ज़्यादातर केसेस में सब्जेक्ट पहले आता है, बट ये होना अनिवार्य नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, हियर कम्स द रेन। तो सब्जेक्ट क्या है? द रेन, जो कि लास्ट में आया है। और प्रेडिकेट क्या है? हियर कम्स, जो कि है जो पहले आया है। फिर दूसरा देखते हैं, देयर गोज माई बस। तो माई बस क्या है? सब्जेक्ट है। देयर गोज क्या है? प्रेडिकेट। बिटर इज द टेस्ट ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन क्या है? अब कहा तो यहाँ पे मेडिसिन के बारे में जा रहा है ना, मेडिसिन की टेस्ट के बारे में कहा जा रहा है। तो मेडिसिन क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। और बिटर इज द टेस्ट, जो बचा हुआ सेंटेंस है जिसके बारे जो कि नॉलेज बता रहा, नॉलेज दे रहा है आपको सब्जेक्ट के बारे में, वो क्या हो गया? वो प्रेडिकेट हो गया आपका। और अब हम लोग बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार। बेसिकली सेंटेंस को 5 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। पहला है आपका असर्टिव, देन एक्सक्लामेटरी, देन इंट्रोगेटिव, देन ऑप्टेटिव, उसके बाद इंपरेटिव। असर्टिव यानी कि जो साधारण सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लामेटरी यानी कि जो विस्मयादि बोधक होते हैं, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्टेटिव कामनावाचक, और इंपरेटिव आज्ञावाचक। अब इन सभी काइंड्स के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि अगले वीडियो में। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।